नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। ऐसा नहीं कि बयानबाजी पहले नहीं होती रही है, पहले भी होती रही है और हर बार एक नए तरीके से होती रही है। बुधवार को भाजपा के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाने के दौरान पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस दफन होगी तो उसके 4 बड़े नेता भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव कंधा देंगे। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र की हत्या, विरोधियों के दमन और असुरक्षा से भरा हुआ है। और इसके पहले उन्होंने कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के अश्वमेध वाले बयान पर कहा था कि पार्टी के सारे नेता घोड़े, पार्टी अस्तबल। और इसीलिए आज का हमारा विषय है घोड़े गिद्ध शेर, ये कैसा सियासी बयान। तो कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस में सभी अश्वमेध के घोड़े हैं, पर अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो अस्तबल है। उनके घोड़े से मुक्ति नहीं हो पा रही है। अश्वमेध का घोड़ा है कि किसका घोड़ा है, कौन सा घोड़ा है, लेकिन है सभी घोड़े ही। अजय चंद्राकर ने आगे कहा कि घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मारकर दफन कर दिया जाता है। इधर एक और मीडिया के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, और जब कांग्रेस दफन होगी तो उसके 4 बड़े नेता, पूछा गया था कि कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा करीबी कौन है कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के, और किसको सबसे ज़्यादा करीबी मानते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस जब दफन होगी तो उसके 4 बड़े नेता भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज और टीएस सिंहदेव उसे कंधा देंगे। क्या है ये पूरा मामला, देखिए सिर्फ। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर अपने तीखे और तंज भरे बयानों से अक्सर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा देते हैं। ताजा मामले में जब विधायक चंद्राकर से पूछा गया कि गांधी परिवार के सबसे बड़े अनुयायी भूपेश, टीएस, चरणदास महंत या दीपक बैज में से कौन है, तब उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पूरी तरह दफन होगी तो चारों नेता मिलकर उसे कंधा देंगे, क्योंकि अकेले कोई नहीं कर सकता, चारों की जरूरत है। वहीं चंद्राकर ने कांग्रेस की तुलना अस्तबल से करते हुए पार्टी के सारे नेताओं को घोड़ा बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मारकर दफन कर देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस दफन होगी तो चारों वो अपने कंधे में ले जाएंगे, चारों की जरूरत है। नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह दफन होगी तो चारों को जरूरत है उसको कंधे में ले जाने के लिए, सदगति के लिए। अजय चंद्राकर के बड़े हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी पलटवार किया। उन्होंने शेर वाली दहाड़ लगाते हुए कहा कि गिद्ध के इंतजार करने से शेरों की मौत नहीं होती। बीजेपी गिद्ध की तरह इंतजार करती रहे, अभी उसे बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस में सभी बब्बर शेर हैं। पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए अजय चंद्राकर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी में लंगड़े घोड़े की फौज ज्यादा है, भाजपा में लंगड़े घोड़े से ज्यादा खराब स्थिति अजय चंद्राकर की है। अब क्या है, कोई भी गिद्ध का इंतजार करने से शेरों की मौत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं हमेशा कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर है, और भारतीय जनता पार्टी गिद्ध की तरह इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको और इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में लंगड़े घोड़े की फौज ज्यादा है, और अजय चंद्राकर जी का भारतीय जनता पार्टी में लंगड़े घोड़े से कम है क्या उनकी स्थिति? उनकी स्थिति तो लंगड़े घोड़े से भी ज्यादा हो गई आज। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान से नई सियासत छिड़ गई है। अजय चंद्राकर का बयान कांग्रेस की अंदरूनी हकीकत दिखाता है, या दीपक बैज का गिद्ध शेर वाला बयान कांग्रेस की आत्मविश्वास की झलक, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन अजय चंद्राकर ने अपने बयान से एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। विपक्ष को आड़े हाथों लिया और फिर से पार्टी में अपनी मौजूदगी को मजबूती से साबित किया। स्वप्निल गौरखेड़ी, INS 24/7, रायपुर।
तो जिस तरह की स्थिति है, एक बार फिर से बात शुरू होती है घोड़े गिद्ध शेर तक और बात जा पहुंचती है अर्थी को कंधा देने तक। तो ये जो बयान है, ये बयान आखिर इन राजनेताओं को देने की जरूरत महसूस क्यों होती है? क्या इसके इतर मुद्दों की कोई कमी रह गई है प्रदेश में जिसकी वजह से ऐसे बयान दिए जाते हैं? इसी विषय पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। रजनीश सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी। साथ ही सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। रुद्र अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रजनीश जी आपसे ही शुरुआत करता हूं। मैं आखिर अजय चंद्राकर जी को इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जी सनी जी, आज हमारे भारत में एक बेटा हमको गर्व की अनुभूति करवाया है और छत्तीसगढ़ का एक सपूत हम सबको आज रुला के चले गए। मैं पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे जी को पार्टी की ओर से सादर प्रणाम सहित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों पर स्थान दें और परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। आज का हमारा विषय है कि ये जो विषय हुआ इसमें मूलतः क्या है। माननीय अजय चंद्राकर जी बहुत विद्वत व्यक्ति हैं और हर विषय में बड़े गहरे जानकार हैं और उनका जो शब्द का चयन होता है, यदि वो तंज करते हैं जिसको हम व्यंग कहते हैं, वो एक अगले के लिए एक सीख भी होती है। यदि उन चीजों को सीख ले, उसमें गहरे संदेश होते हैं। अब मामला बहुत जल्दी जल्दी मैं अपना रखता हूं कि कांग्रेस में एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होती है। उसमें एक पीसीसी के पूर्व चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के महासचिव, जिसको बताया जाता है कि बड़ा पावरफुल होता है, वो एक वरिष्ठ नेता जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम नेता हर दल से हैं, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा के नाराजगी के साथ उनको ऊपर कहते हैं कि सरकार के ऊपर आप हमला नहीं कर रहे हो। और उसके बाद दूसरी तरफ फिर तोप का मुंह मोड़ देते हैं एक और हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष उनके तरफ, उनको कहते हैं कि जो विरोध में बात करते हैं उनके घर में जाके चाय पीते हैं। टीएस बाबा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत सम्मानीय है और उनके बारे में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये चूंकि पब्लिक डोमेन में है 5 साल के कार्यकाल में, तो अजय चंद्राकर जी, बकौल अजय चंद्राकर ही जी बोलते हैं कि राजा साहब आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 4 कदम पीछे लेते हैं। तो ये कांग्रेस की तमाम स्थिति को देख करके उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस नहीं, ठीक है, वो सारी स्थितियां अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि भाई कंधा देने के लिए 4 नेता ही आएंगे जब कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा। मैं उसी विषय पर आ रहा था सनी जी कि बतौर एक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, आपको भी लगता होगा, छत्तीसगढ़ की जनता को भी लगता है और ये यहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगता है, इस तरह के जब वरिष्ठ नेताओं में जो घमासान है तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है नहीं बढ़ेगा। उसी में उन्होंने शब्द कहा है कि चारों को चारों आना पड़ेगा। जिस दिन कांग्रेस समाप्त होगी, आज छत्तीसगढ़ में जिस स्थिति में दिख रही है, तो समाप्त होगा तो चारों को कंधा देना पड़ेगा। उनका जो कहने का अर्थ है, तात्पर्य हो तो वही है ना कि ये चारों नेता को आना पड़ेगा और चारों को उनके साथ में जैसी अभी स्थिति है वो स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, तो उन्हीं के ऊपर तो उन्होंने व्यंग करके कहा है कि ये चारों को कांग्रेस जब दफन होगी राजनीतिक दृष्टि से, उसमें कोई उनका भाव नहीं है। उनके शब्द मैं बताया पहले कि बड़ा चुने हुए और चुनिंदा शब्दों को उपयोग करते हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि जब दफन होगी तो चारों को चारों कंधा देने आएंगे। दृष्टि से ही इसको देखने की जरूरत है, किसी और दृष्टि से देखने की जरूरत है। और चूंकि यहाँ पर दीपक बैद जी तो ये भी कहते हैं कि वो ऐसे घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े से भी बुरी स्थिति में है। देखिए सनी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मंत्री के पद खाली है और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद है। और अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और उसके बावजूद उनको पहली लाट में पूछा परखा नहीं गया। इसलिए वो आगे बढ़ के ये कहने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे लड़ाकू और सबसे जुझारू और सबसे मेहनतकश और सबसे काबिल इंसान हूँ।
सुरेंद्र जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, हम तक आवाज नहीं आ रही आपकी। अजय चंद्राकर जी बार बार तरह तरह के प्रयास कर, अब आ रही है आवाज? जी जी जी। तो इस तरह से प्रयास वो कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल में ये जो 4 नेताओं के नाम ले रहे हैं, माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय चरणदास महंत जी, माननीय भूपेश बघेल है, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी और दीपक बैज जी, ये चारों जो है कांग्रेस पार्टी को उठा करके उस स्थान पर ले जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी का समापन हो। जहां तक सवाल है बैठक में बात करने की, तो कांग्रेस पार्टी की बैठक है, वो हमारा फोरम है। वहां पर लोग अपने मतांतर को, अपने विचार को प्रकट नहीं करेंगे तो और कहां करेंगे? क्या पब्लिक में करेंगे? जनता के बीच में करेंगे? अगर किसी को लगता है कि आक्रामकता और बढ़ाई जानी चाहिए, किसी को लगता है कि अपने अपने तरीके होते हैं, हर नेता के अपना व्यक्तित्व है, अपना शख्सियत है, अपनी भाषा शैली है, अपने तौर तरीके हैं, उन सारे चीजों के संबंध में पार्टी के कार्यालय में, पार्टी की बैठक में चर्चा तो इसीलिए होती है ना। बैठक तो इसीलिए होती है कि वहां हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और एक बार पार्टी जब फैसला ले लेती है तो क्या चारों नेताओं में से कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है क्या? सब अपने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आज आप देखिए 1.5 साल की सरकार हो गई, 1.5 साल की सरकार में इतनी ज्यादा नाकामी हुई है, रोज चाकू चल रहे हैं, रोज नहीं, हत्या हो पक्ष रही में तो है। कोई नहीं है सुरेश शर्मा जी, लेकिन ये बात फिर क्यों कहनी पड़ती है बैठक के अंदर में कि सदन के अंदर तो बड़े नेता जो है वो सवाल पूछते हैं, लेकिन बाहर सरकार में बैठे मंत्रियों का नाम लेने से डरते हैं? मैं नहीं, ये देखिए, वो जो है पार्टी के अंदर की बात है। पार्टी के अंदर में लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। मैं कह रहा हूँ सबका अपना अपना तरीका होता है। अब जैसे मान लीजिए, अब कई प्रवक्ता हैं, अब वो प्रवक्ता सब अपनी अपनी तरीके से बात रखते हैं। रजनीश जी अलग तरीके से रखते हैं तो दूसरे दूसरे तरह से रखते हैं। मैं बात रखूंगा तो उसको दूसरे तरीके से रखूंगा, उसी बात दूसरा प्रवक्ता दूसरे तरीके से रखेगा। मगर बात यह है कि उद्देश्य तो सबका यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता में जो नाराजगी है, आज खाद की जो समस्या है, धान खरीदी में जो समस्या है और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को, स्कूल का जो युक्तिकरण का मामला हो, चाहे संविधान बचाओ का मामला हो, तमाम चीजों में तो सारे नेता एक साथ मिलकर के, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। और हम विपक्ष में हैं, जनता ने हमको विपक्ष में रहने की जिम्मेदारी दी है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और हम तो आग्रह करते हैं चलिए, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर का जो अनुशासन है, जो पार्टी के अंदर की बातें, कमरे के अंदर की बातें, बंद कमरे की, वो बाहर आ जाती बार बार। ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय होना जरूरी है, क्योंकि राजनीति का केंद्र वो बन जाती है और पार्टी का जो संगठन है उसकी कमजोरी को बयां करती है। बहरहाल, चूंकि हमारे साथ रुद्र अवस्थी जी भी है। रुद्र अवस्थी जी, क्या भाषा की जो गरिमा है उसको गिराकर बात करने से ही बात कन्वे हो पाती है? क्या इसके अलावा सही शब्दों का इस्तेमाल करके, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके राजनीति नहीं हो सकती है क्या? जी सन्नी जी, जो जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर वैसे तो सब पार्टियों में ग्रुपिज्म है, खेमेबाजी है, बड़े नेता अपने अपने ढंग से बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की मैं समझता हूं कि ये खूबी है कि जिसकी वजह से वो इस तरह के जो सब प्रसंगों को लेकर वो चर्चा में आती है और इस समय वो चर्चा में है, इसलिए हम सब भी इस पर डिबेट कर रहे हैं। ये बैठक स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की को मजबूती देने के लिए, सक्रिय करने के लिए की गई थी। अब ये जो चर्चा चल रही है, क्या इससे कितनी सक्रियता मिल रही है, ये अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि क्या भाषा का किस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जो भाषा सबको सही लगे उस भाषा का उपयोग तो होना चाहिए। और लेकिन जैसा कि रजनीश जी से भी कह रहे थे कि अजय चंद्राकर की जो के बयान पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वो हर चीज को समझ बूझ के और अपनी बात रखते हैं, सारे मुद्दे के जानकार हैं, सभी विषयों के संबंध में बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उन्होंने ये बात रखी होगी, तो कुछ सोच के अपनी बात रखी है। लेकिन मैं ये इस बात में निश्चित रूप से कहूँगा कि जो भी प्रतिक्रिया देनी है वो अगर तंज के अंदाज में है तो ठीक है, उसमें कुछ उदाहरण या कोई बातें दी जा सकती लेकिन है। इसमें मैं एक और बात बीच में रोकते हुए जोड़ना चाहता हूं। क्या इसका एक मतलब ये भी निकाला जाए कि अजय चंद्राकर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, सुरेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि मंत्री पद जो खाली है उस पर भी वो आना चाहते हैं और जिस तरह से एक लूप लाइन में उनको डाल दिया गया है, वहां से बाहर निकलने की एक जद्दोजहद है।
देखिए, मैं समझता हूं कि हर एक जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अपने बात करने का अंदाज होता है। अजय चंद्राकर का जहां तक सवाल है, वो मध्य प्रदेश के समय में भी जब पूर्व से विधायक थे उस दौर से ही हम लोग, मैं समझता हूँ, देखते आ रहे हैं उनको कि उनकी उनके बात रखने का अपना एक तरीका है। चाहे वो आम सभाओं में बात करें, कि बयान के रूप में, प्रवक्ता के रूप में बात करें, या सदन में अपनी बात रखें। आप सदन में देखिए, विधानसभा में वो अभी हाल में जो उनकी सरकार है उसको लेकर भी वो जो टिप्पणी करते हैं या जो सवाल उठाते हैं, तो अब उनका अपना अंदाज है, उस पर ही वो बात रखते हैं। और इसलिए ये जाहिर सी बात है कि जब कोई भी नेता अपनी बात रखेगा, और जब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार और उसके संभावित नामों पर चर्चा हो रही है, तो अजय चंद्राकर जैसा नेता अपनी बात रखेगा तो यह बात तो सवाल उसके साथ जुड़ ही जाता है कि क्या वो अपने नाम को चर्चा में लाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उनके जो पिछले बयानों को, उनके बोलने का अंदाज जो है, उस पर आप गौर करें तो ये बात नहीं लगती कि वो ये पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। इसके पहले भी वो अपनी बात इस तरह की रखते रहे, पार्टी के अंदर की बात हो, बाहर की बात हो, तो इससे उनका ये निश्चित रूप से बिल्कुल, दावेदार वो तो बयान है जरूर देते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अपनी स्थिति को बार बार दिखाने की कोशिश उनको आन पड़ती है। कहीं ना कहीं रणनीत जी, पार्टी उनको उतनी तवज्जो क्यों नहीं दे पा रही, ये थोड़ा समझ से परे है। क्यों नहीं पार्टी उनको आगे ला पा रही है? क्यों ऐसा लगता है कि उनको लूप लाइन में डाल दिया गया है और इस तरह के बयानों से वो सामने आने की कोशिश करते हैं? देखिए सनी जी, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, केंद्र में भी एक लिमिट संख्या है जिसमें मंत्री बना सकते हैं, राज्य में भी है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिनको सिर्फ मंत्री रहेंगे तभी छत्तीसगढ़ की जनता जानेगी, कि उनके काम को देखेगी, उनकी नेतृत्व क्षमता को। वो अनेक अवसरों पर, यदि आप अजय चंद्राकर जी की ही बात कर लें, अभी और भी बहुत सारे हमारे नेता हैं जो उन्होंने अनेक अवसरों पर अपने नेतृत्व क्षमता का पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, और उनको मंत्री नहीं बनेंगे तो उनको छत्तीसगढ़ में उनको अलग से कुछ करने की जरूरत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और सबको ये मानते हैं। तो अजय चंद्राकर जी किसी का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, कांग्रेस अपना लेकिन काबिलियत तो रखते हैं ना शर्मा रणनीत जी, काबिलियत तो रखते हैं, वरिष्ठता के आधार पर भी, अनुभव के आधार पर भी, तो फिर उनको मौका क्यों नहीं दे पा रही पार्टी? नहीं, देखिए ये कांग्रेस पिछले सरकार में क्या हाल थी। बहुत सारे विषय होते हैं जो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, तो उसमें विषय में इसको क्यों नहीं दिया। एक से एक वरिष्ठ लोग हैं, तो वो रहता है वो विषय, और उसमें पार्टी विचार करती है। लेकिन ये तमाम हमारे जो छत्तीसगढ़ में नेता हैं, नेतृत्व करते हैं सब, और यदि विधायक हैं, संगठन के कोई बड़ा पदाधिकारी है, उनका भी बड़ा योगदान है, तो सब हम देखते रहते हैं। और कांग्रेस इसमें खुश होना चाहती तो खुश रहे, लेकिन अजय चंद्राकर जी का जो बयान है कांग्रेस के लिए एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। और उसके बाद दीपक बैज ने भी तो कहा है कि उनकी स्थिति जो है वो लंगड़े घोड़े से भी बुरी है। सनी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने क्या किया है, वो व्यंग नहीं था, बहुत लोग बोले वो व्यंग था, पीड़ा था, कि उन्होंने कहा कि अब विधानसभा में सब विधायक लाठी लेके जाएंगे, ये उनकी पीड़ा थी। और जब विषय रहता है तो उठाते हैं, आप जब विषय नहीं रहता तो उठा के उसको और पब्लिक डोमेन में लाएंगे। सरकार को घेरना है, तो सरकार को जिस मुद्दे पर आप जा रहे हो उस मुद्दे पर आपको कोई सुन नहीं रहा है। सरकार उस मुद्दे पर लगातार काम कर रही है, चाहे कोई भी विषय आप ले लो, तो ये विषय तो आना ही है। देश में भी वही स्थिति है, छत्तीसगढ़ में भी हुई है। अब ये अपने अपने इस कारण से लड़ रहे हैं। चलिए सुरेंद्र जी, आप जिस मुद्दे को लेकर बैठक कर रहे थे, पार्टी संगठन की एकता को लेकर और पार्टी के जो मुद्दे थे, राज्य के जो मुद्दे थे उसको लेकर, उससे इतर कहीं चीजें कहीं और भटक गई, बयानों पर ही चर्चा हो रही है। क्यों ऐसा हो जाता है बार बार कि जब भी आपकी पार्टी बैठकें करती है इस तरह के विवादित बयान आते हैं और बात कहीं और भटक जाती है? नहीं, देखिए, दरअसल में हमारी पार्टी अधिक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, उनकी अपनी बात रखते हैं। और मैंने कहा ना, ये देखिए ऐसा है कि तरीके बहुत सारे होते हैं, मगर गंतव्य अगर एक हो, मंतव्य अगर एक हो और लक्ष्य अगर एक हो, तो तरीके अलग अलग होते हैं। मतलब मिठाई कई तरह की होती है, नमकीन कई तरह के होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अलग अलग है। तो उसी तरीके से सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। कोई अधिक आक्रामक होता है, कोई अधिक शालीन होता है, लेकिन जो संदेश जाता है वो गलत जाता है। नहीं, संदेश गलत नहीं जाता। सबको पता है कांग्रेस के अंदर में सभी नेता एक हैं
और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तो बिल्कुल एक है। और मुख्य रूप से जनता की समस्याओं के प्रति सजगता के रूप में हमारे कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। और पिछले 1.5-2 साल में भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं केंद्र शासित प्रदेश कहता हूं, ये पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ सरकार कौन चला रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जिस तरह से रेत माफिया ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे हैं, माइनिंग अधिकारी को भगा रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5 साल में शराब में बड़ी सफलता अर्जित की है। कई दुकान पर ये विषय आप जनता के बीच में ले जा नहीं पा रहे सुरेंद्र जी, यही तो मेरा सवाल था आपसे। बहरहाल समय हमारा कम जनता है। के बीच में जाने के लिए यही बैठक थी, यही जो हमारी बैठक थी वो एकता लेकिन संदेश इससे ये जा रहा है कि आपकी पार्टी में अलग अलग ध्रुव है, अलग अलग बटे हुए नेता है जी। जनता के बीच में जाएगा। और खड़गे जी आ रहे हैं 7 तारीख को, देखिएगा आप उस सभा में भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ी चलिए, जाएगी। इंतजार रहेगा। लेकिन रुद्रावस्ती जी, फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाह रहा हूं। जिस तरह की ये परिस्थितियां है, इसके बाद क्या कांग्रेस मजबूत स्थिति में आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि जब संदेश जाता है तो ये जाता है कि हर नेता अपना एक धड़ा बनाकर चल रहा है, ऐसे में जनता के बीच जो एकजुटता का संदेश है वो नहीं जाता दिखाई देता। बिल्कुल सनी जी, मैं लेकिन इसको एक अलग नजरिए की बात आपके सामने रखता हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी वजह से संदेश किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि ये जो मीटिंग थी वो किस लिए थी, कि और किस मुद्दे की चर्चा हो रही है? यही कि कांग्रेस को एक बेहतर विपक्ष के रूप में काम करना है। तो वो जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, प्रदेश की सरकार के कामकाज को, उनकी खामियों को जनता के बीच लाना चाहिए, यही तो मुख्य मुद्दा था जो अपने नजरिए से, अपने अनुभव के आधार पर भूपेश बघेल जी ने कहा, और जिस पर यह चर्चा शुरू हुई कि उन्होंने ये बात कही कि जिस ढंग से उठाया जाना चाहिए वो नहीं उठाया जा रहा है करके, तो ये बात चली। तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस, और ये भी देखिए कि इस बैठक में ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया कि जिन बातों की जनता, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये जो कोशिश है ये कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने की कोशिश है और आईना दिखाने की कोशिश है ताकि आने वाले समय में बदलाव हो सके। बहरहाल समय हमें रोक रहा है, माफी चाहूंगा मैं रुद्र जी आपसे भी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका, सुरेश शर्मा जी आपका, रुद्रावस्ती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही लोकतंत्र मजबूत होगा। आपके हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उनको सामने हम वो ला पाएंगे और हम उस दिशा में समाधान के लिए आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे में बयानों से इतर जाकर जनता के उन मुद्दों पर कितनी गंभीरता ये राजनेता दिखाते हैं, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। बहरहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।